नमस्कार साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIIT के YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पे, प्रोनाउन का पार्ट 3, ठीक है। और ये हमारी आज प्रोनाउन की लास्ट क्लास भी होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो आज की क्लास है, प्रोनाउन का पार्ट 3। ठीक है, तो हमारा रूल जो है आइदर ऑफ, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? आइदर ऑफ। आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, ठीक है। नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं, ठीक है। एनी या फिर वन ऑफ, सभी में से एक, ठीक है। नन ऑफ, सभी में से एक भी नहीं, ठीक है। देखिए क्या मतलब निकला, दो में से एक, नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं, तो ये हो जाएगा 0। एनी ऑफ या वन ऑफ, सभी में से एक, नन ऑफ, सभी में से एक भी नहीं, तो ये भी हो गया 0, ठीक है। अब रूल के अनुसार इनके बाद नाउन तो प्लूरल आएगी, लेकिन जो वर्ब है वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्योंकि देखिए आइदर ऑफ का मतलब भी एक, नाइदर ऑफ का मतलब 0, एनी या फिर वन ऑफ का मतलब एक, नन ऑफ का मतलब 0। अब क्योंकि जो वर्ब आती है सेंटेंस में वो किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब देखिए आप, इनका सभी का मतलब क्या हो रहा है? एक या फिर 0। तो ऑब्वियसली जो वर्ब आने वाली है कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और जो नाउन आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है। याद रखना है आपको। इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, आइदर ऑफ द 5 टीम्स में विन एज सेड द CEO ऑफ BPL, ठीक है। अब देखिए हमें वर्ड मिला आइदर ऑफ। अब हमें पता है इसके बाद जो नाउन आएगी प्लूरल आएगी, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नाउन तो प्लूरल आई है, 5 टीम्स, ठीक है, और वर्ब सिंगुलर है, मे विन, ठीक है। मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेंटेंस में बात हो रही है 5 टीम्स के बारे में, ठीक है। लेकिन आइदर ऑफ तो 2 के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ में आइदर ऑफ की जगह यूज करना होगा वन ऑफ या फिर एनी ऑफ, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वन ऑफ द 5 टीम्स में विन एज सेड द CEO ऑफ BPL, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बात हो रही है 2 से अधिक के बारे में, ठीक है। 2 से अधिक के बारे में बात होगी तो हम यूज करेंगे आइदर का पेयर बनेगा वन या फिर एनी ऑफ से, ठीक है। नाइदर का पेयर बनेगा नन ऑफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी ऑफ द 2 टीचर्स ऑफ आवर स्टाफ आर मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था इनके बाद जो नाउन आएगी वो तो प्लूरल आएगी, 2 टीचर्स है, ठीक है। और वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। तो सबसे पहले यहाँ इज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में बात हो रही है 2 टीचर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन एनी ऑफ तो 2 से अधिक के लिए आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आइदर ऑफ, आइदर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट हो जाएगा? आइदर ऑफ द 2 टीचर्स ऑफ आवर स्टाफ आर इज मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स वर अवेलेबल फॉर द कमेंट्स, ठीक है। अब नन ऑफ, इसके बाद हमें पता है नाउन कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो क्या इसके बाद नाउन प्लूरल है? 2 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। क्या वर्ब सिंगुलर है? नहीं है। तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पर? सिंगुलर। वर्ब तो प्लूरल होता है, वाज सिंगुलर होता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में बात हो रही है 2 मिनिस्टर्स के बारे में, लेकिन नन ऑफ तो 2 से अधिक के लिए यूज होता है, तो यहाँ क्या होगा? नाइदर ऑफ, ठीक है। नाइदर ऑफ, ठीक है। यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में बात हो रही है 2 मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जब भी 2 की बात होगी तो नाइदर ऑफ का पेयर बनेगा नन ऑफ से, और आइदर ऑफ का पेयर बनेगा वन या फिर एनी ऑफ से, ठीक है। याद रखना है आपको।
ये हो जाएगा यहाँ करेक्ट। अगला देख लेते हैं। अगला है नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वर सीरियस फॉर द एग्जाम। ठीक है, अब देखिए नाइदर ऑफ देखने के लिए मिला हमें, क्या इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है? बिल्कुल प्लूरल है, 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, क्या वर्ब सिंगुलर है? नहीं है, वर्ब तो प्लूरल होता है, यहाँ हो जाएगा वाज। ठीक है, अब बात हो रही है 5 स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन नाइदर तो बताता है 2 के बारे में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सॉरी, नाइदर के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ आ जाएगा नन ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, यहाँ ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया नाइदर का पेयर बनेगा नन से, आइदर का पेयर बनेगा एन या फिर वन ऑफ से। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, अगला है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए इसमें आते हैं बडी वाले सभी केस, लाइक एनीबडी, समबडी, एवरीबडी और नोबडी। ठीक है, इनको हम क्या मान के चलते हैं? ये आता है किसके लिए? पर्सन के लिए आता है। ठीक है, और इसे हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव में किसका केस मानना है? ही का केस लेके चलना है। ठीक है, याद रखना है आपको, बडी वाले जितने भी केस होंगे, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी और नोबडी। ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं? पर्सन के लिए यूज होते हैं, और इनके लिए हम जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, किसके केस करेंगे? ही का केस यूज करेंगे हम। ठीक है, अगला है एनीवन, समवन, एवरीवन और नोवन। क्या है? एनीवन, समवन, एवरीवन और नोवन। ठीक है, ये भी यूज होता है किस लिए? पर्सन के लिए, और उसका जो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव केस लेंगे वो कौन सा लेंगे? ही का ही लेंगे। ठीक है, अगला है एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। ठीक है, ये यूज होगा नॉन लिविंग बीइंग के लिए, और इसे हम क्या मान के चलेंगे? इट मान के चलेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको ये। तो अभी तक मैंने आपको बताया बडी के जितने केस है, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी और नोबडी, पर्सन के लिए यूज होता है, ही हम मान के चलेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको एनीवन, समवन, एवरीवन और नोवन, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, इसे भी हम ही मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, और उसे हम मान के क्या क्या चलेंगे? इट मान के चलेंगे। ठीक है, सिंगल आपको वन दिखेगा तो उसको हम मानेंगे वन एपोस्ट्रोफिस। ठीक है, वन ऑफ होगा तो इसके हम मानना है ही। ठीक है, अब देखिए इनसे बनने वाले क्वेश्चन है वो आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको। ठीक है, देखिए एवरीवन। ठीक है, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था एवरी वन वाले जितने भी केस हैं और बडी वाले जितने केस हैं, इनको हम क्या मान के चलेंगे? ही मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एवरीवन को हमने माना क्या? ही माना। ठीक है, तो ही शुड रिस्पेक्ट। अब देखिए लास्ट में क्या आया है? टीचर आया है। अब टीचर क्या है? एक नाउन है, तो नाउन के लिए पहले क्या आना चाहिए? पॉजिटिव एडजेक्टिव केस आना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव एडजेक्टिव केस किसका यूज करेंगे हम? ही का करेंगे। ठीक है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? हीज होता है। ठीक है, हर नहीं होगा, योर नहीं होगा, इट्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा? एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हीज टीचर। ठीक है, ये हो गया यहाँ करेक्ट। अगला देख लेते हैं। अगला है एवरीबडी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था वन के सभी केस और बडी के सभी केस हम क्या मानेंगे? ही मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ही शुड टेक, उसके बाद देखिए टीचर, एपोस्ट्रोफिस एस और एडवाइस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या केस यूज करेंगे? ही का क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा, इट्स नहीं होगा, योर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरी शुड टेक हीज टीचर्स एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट है थिंग, एवरीथिंग आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वन के सभी केस और बडी के सभी केस को क्या मानेंगे? हम ही मानेंगे, इसलिए हमने ही का क्या केस लिया? हीज लिया, हीज लिया। ठीक है, अब बात हो रही है थिंग की। थिंग का मैंने क्या बताया था आपको? इट मान के चलेंगे, तो केस भी हम यूज करेंगे इट का, इट्स करेंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे? इट मानेंगे। ठीक है, तो इट हैज, क्योंकि इट मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर ही है। ठीक है, तो इट हैज, उसके बाद देखिए हीज, तो ही का केस हो जाएगा। ठीक है, हर शी का हो जाएगा, योर यू का हो जाएगा, यहाँ केस किसका यूज होगा? इट का, इट्स, इट्स ओन ब्यूटी। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन शुड ओबे हीज या फिर वंस टीचर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, लास्ट स्लाइड पे दिखाया था, अगर वन
सिंगल लिखा होगा तो हम क्या लेंगे केसेस का, वन एफर्स टू ऑफिस, ठीक है, और वन ऑफ होगा तो क्या लेंगे हम, ही का केस यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्योंकि यहाँ वन सिंगल है, ठीक है, वन के बाद आ गया शुड ओबे वंस टीचर, ठीक है। अगला है वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ को मैंने बताया था क्या मान के हम, ही मान के चलेंगे, ठीक है, तो हमने इसे मान लिया ही। उसके बाद है वन ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑफ क्या एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है, ठीक है, दे का देम, फॉरगेट्स, ठीक है, टू टेक देयर बैग, ठीक है, देयर तो दे का केस होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही का हीज बैग, ठीक है, ये हो जाएगा वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हीज बैग, ठीक है, यहाँ हो गया करेक्ट। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो ये नियम है हमारा, हु को हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, हु को हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला है विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, एनिमल बर्ड्स के लिए, ठीक है, और न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। दैट हम सभी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पर्सन के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी, एनिमल बर्ड्स के लिए भी, और न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी, ठीक है। अब देखिए इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से हैं, द टीचर, ठीक है, हेल्प्ड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा विच। अब मुझे बताइए सेंटेंस में बात हो रही है द स्टूडेंट के बारे में, मतलब पर्सन के बारे में, तो पर्सन के लिए क्या हम विच यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पर्सन के लिए मैंने आपको बताया हु का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हु, ठीक है। उसके बाद ऐसे हम क्वेश्चंस जो हैं उनमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इससे तुरंत पहले जो नाउन है वो क्या नॉन लिविंग है या फिर पर्सन है, एनिमल वर्ड है, वो हमें चेक करना है, क्योंकि द स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने यूज़ करा हु का, ठीक है। और इससे तुरंत पहले जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के बिहाफ पे हम उससे जो बाद आने वाली वर्ब है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्यों यहाँ बात हो रही है द स्टूडेंट के बारे में, ठीक है, और उसके बाद वर्ब तो प्लूरल है, ठीक है, द स्टूडेंट तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वाज, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा इस प्रकार से करेक्ट, द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट हु वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ काउ, ठीक है। अब देखिए बात हो रही है किसके बारे में, एनिमल के बारे में, ठीक है, और यूज किसका हुआ है यहाँ पर, होम का यूज हुआ है। अब होम तो हु का केस है, हु होम हुज, हु सब्जेक्टिव केस है, होम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, ठीक है। अब कुल मिला के केस किसका है, हु का केस है, लेकिन बात हो रही है किसके बारे में, एनिमल के बारे में, तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, विच यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई हैव अ काउ विच आई लव वेरी मच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई हैव मैनी स्टूडेंट्स विच लव्स मी वेरी मच, ठीक है। अब देखिए आई प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, मैनी स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या यूज हुआ है, विच हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए विच यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा, हु आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसके बाद बताया था अगर इसके बाद वर्ब आ रही है तो तुरंत जो पहले नाउन प्रोनाउन है हमें वो देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। अब क्योंकि बात हो रही है मैनी स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, और जो वर्ब है वो कैसी है, लव्स है, ठीक है। अब मैंने आपको ध्यान करिए बताया था कि नाउन में एस लगने से प्लूरल नाउन बन जाती है और वर्ब में एस लगने से सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पर जो लव्स है इसकी जगह क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आई हैव मैनी स्टूडेंट्स हु लव मी वेरी मच, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये नियम। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, ठीक है। हु सब्जेक्टिव केस, होम ऑब्जेक्टिव केस, हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, ठीक है। नाउन से पहले, ठीक है, हुज का यूज करते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, बाय हु या होम वाज द महाभारत रिटन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, आपको याद अगर होगा, अपने रिवीजन कर रहे होंगे, तो सेंटेंस में जब भी प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद
अगर प्रोनाउन का केस आएगा तो कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे, बाय से। बाय तो एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद हम हु का यूज़ करेंगे या होम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और होम ऑब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस तो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है। तो बाय होम वाज द महाभारत रिटन, ये हो गया करेक्ट आपका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। द पर्सन, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया टू, कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है। हु सब्जेक्टिव केस है, हुज पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, होम ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा द पर्सन टू होम आई स्पीकिंग इज माई टीचर, ठीक है। अगला है द मैन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, तो इस वाले में हमें क्या देखना है कि सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब है, ठीक है। उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे द मैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें यूज करना है हु का, होम का, हुज का, ठीक है। अब आई सब्जेक्ट, मैट वर्ब, इन प्रेपोजिशन, द पार्क उसका ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, प्रीपोजिशन मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो इसका कोटा पूरा हो गया। अब वर्ब और आर्टिकल और नाउन, ठीक है। कुल मिला के अब हमें चाहिए इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट तो ये रहा, तो ये हो जाएगा द मैन इज अ सोल्जर, ठीक है। तो हमारे पास जितने सब्जेक्ट है उतनी ही वर्ब भी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि देखिए आई मेट सब्जेक्ट वर्ब, द मैन उसकी वर्ब, ये मिल गई हमें इज, ठीक है। अब जितने हमारे पास सब्जेक्ट है उतने हमारे पास वर्ब भी अवेलेबल है। अगर मैं हु का यहाँ प्रयोग करूँगा तो हु के लिए तो फिर वर्ब जरूरी होगी, तो हु नहीं यूज़ कर सकते हम। अगर मैं हुज यूज़ करूँगा तो हुज के बाद फिर नाउन आनी जरूरी है, तो क्या हुज के तुरंत बाद नाउन है, नहीं है, ठीक है। तो हुज भी नहीं आएगा, तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, होम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद ना ही हमें क्या नाम है, नाउन चाहिए, ना ही इसके लिए हमें वर्ब चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा द मैन होम आई मेट इन द पार्क इज द सोल्जर, ठीक है। अगला और देखिए और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है। आई सब्जेक्ट मिल गया, हैव वर्ब मिल गई, अ फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे एयर बन गया पूरा। अब उसके बाद हमें यूज़ करना है हु का, विच का और होम का या फिर हुज का, ठीक है। अब इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, इज़ यहाँ पर एक वर्ब है। अब इस के लिए हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आई हैव अ फ्रेंड, सब्जेक्ट मिल गई, वर्ब मिल गया, अ फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ ये इसका कोटा खत्म। अब हमें यूज़ करना है इज़ वेरी ऑनेस्ट। अब इस के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। विच यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बात चल रही है हमारी फ्रेंड की। होम नहीं आएगा क्योंकि होम क्या ऑब्जेक्टिव केस है, हमें चाहिएगा सब्जेक्टिव केस। हुज नहीं आएगा, हुज के तुरंत बाद क्या है, वर्ब है, हुज के तुरंत बाद तो नाउन आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे हम, हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आ गई। तो ये करेक्ट कैसे हो गया, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जितने सब्जेक्ट उतनी ही वर्ब हमें देनी होंगी, ठीक है। चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं हम किसकी, विच की। जब भी बात होगी सेंटेंस में किसकी, चॉइस की। सेंटेंस में जब भी बात होगी चॉइस की तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, विच या हु ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे अगर आपने ये नियम नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब आप तुरंत जाएंगे और हु पे क्लिक कर देंगे, अब आपका हो गया ये गलत, ठीक है। अब देखो आप सेंटेंस पढ़ो और उसका मीनिंग निकालो, मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। मीनिंग है ऑफ द 5 स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, मतलब कौन से वो 5 विद्यार्थी हैं जो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है सेंटेंस में, चॉइस की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी चॉइस की बात होगी तो हमें किसका यूज़ करना है, विच का प्रयोग करना है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, विच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अगला है हु या विच ऑफ द 2 शर्ट्स, ये शर्ट्स हो जाएगा, ठीक है, डिड यू लाइक, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस में बात हो रही है किसकी, चॉइस की बात हो रही है। अब चॉइस की बात हो रही है तो यहाँ हु नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा,
विच आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जब भी सेंटेंस में बात होगी चॉइस की तो हमें किसका प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके मेंशन कर दूंगा अपनी नोटबुक में। थिंग्स, ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री। सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखेगा तो इनके साथ हमें हमेशा विच का ही प्रयोग करना है। ठीक है, याद रखना है आपको, थिंग्स, ओनली, द सेम, न्यू, मच, लिटिल और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, थिंग्स, ओनली, द सेम, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री। सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो क्या आएगा, हमारा विच का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए दिस इज द बेस्ट, मैंने आपको बताया द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट क्या एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, गुड, बेटर और बेस्ट। तो हमें सेंटेंस में क्या मिला यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री मिली। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री मिली तो हमने नियम पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड आएगा तो हमें किसका यूज करना है, हमेशा विच का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ दैट नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। ठीक, दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर गॉट। ठीक है, समझ आया आपके, मैंने आपको बताया सेंटेंस में जब भी इनमें से अगर कोई वर्ड मिलेगा तो हमें हमेशा प्रयोग करना है किसका, विच का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए दिस इज द बेस्ट बुक, अच्छा थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, मैं करेक्ट कर देता हूँ उसे, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज ठीक, तो ये हो जाएगा दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर गॉट। ठीक है, अगला है ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द सेम। ठीक है, मैंने आपको बताया द सेम, ठीक है, तो इनमें से हमें वर्ड मिल गए देखने के लिए, तो हमें क्या याद था, इनमें से हमें कोई भी वर्ड देखने के लिए मिलेगा तो हमें किसका प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस ही इज द सेम गर्ल विच आई मेट यस्टरडे। ठीक है, क्योंकि हमें ये वर्ड देखने के लिए मिला द सेम, तो इसलिए हमने यूज करा किसका, विच का प्रयोग करा। ठीक है, चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है हमारा प्रोनाउन का, कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कब प्रयोग करते हैं, जब सब्जेक्ट खुद ही एक्शन रिसीव करता है तो हम रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कब प्रयोग करते हैं, जब जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव करता है खुद के ऊपर ही, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्सिव केस होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनको जो रिफ्लेक्सिव केस होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं, आई का हमारा हो जाता है माई सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव केस हो जाता है हिमसेल्फ, शी का हो जाता है हर सेल्फ, इट का हो जाता है इट सेल्फ। ठीक है, तो आपने एक बात नोट करी होगी, जितने भी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है उन सभी का क्या हो जाता है, सेल्फ, SELF। ठीक है, और जो हमारे प्लूरल होते हैं जैसे कि वी है, वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ्स। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। ठीक है, वन का क्या हो जाएगा, वन सेल्फ। ठीक है, यू हमारा देखिए सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, तो उसका दोनों ही होंगे, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है, डिपेंड करेगा सेंटेंस में कि हमें योर सेल्फ करना है या फिर योर सेल्फ्स करना है। ठीक है, अब देखिए इनसे बनने वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं, दे लव्ड देयर सेल्फ। अब मुझे बताइए देयर सेल्फ क्या कोई वर्ड होता है, नहीं होता, क्या होता है, देम सेल्फ्स होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दे लव देम सेल्फ्स सो मच। अगला है आई होप, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, ये क्लॉज 1 हो गई हमारी, उसके बाद दैट आ गया, यहाँ से हमारी नई क्लॉज चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है यू बोथ आर लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। अब देखिए माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
अब माई सेल्फ का तो प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ हमारा यू से, तो हम रिफ्लेक्सिव केस किसका यूज़ करेंगे, यू का ही करेंगे। और देखिए क्योंकि बात हो रही है यू बोथ के बारे में, दो के बारे में बात हो रही है, ठीक है, बोथ तो हम वैसे भी दो के लिए यूज़ करते हैं, तो यू बोथ के बाद, ठीक है, देखिए वर्ब भी यहाँ प्लूरल ही आ रखी है, ये भी करेक्ट है। इज एम आर वाजर के बाद हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद माई सेल्फ नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि बात हो रही है दो के बारे में, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे योर सेल्फ्स का, ठीक है, योर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आई होप दैट यू बोथ आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ्स, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में अगर आपको इनमें से अगर कोई वर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक रिकनसाइल, एक्विट, अवेल, अम्यूज, अपसेंट, अडेप्ट, एंजॉय, रिजाइन, डिसगाइज, प्राइड, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, हर्ट, एवेंज, प्रोस्ट्रेट, अपॉइंट, ठीक है, ये आपको ना इंपॉर्टेंट करके जो आप नोट्स बना रहे हैं अपने, उसमें लिख के रखने होंगे ये सभी वर्ड, ठीक है। जब आप डेली रिवीजन करेंगे इनकी, एग्जाम तक आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, जैसे तुरंत ही वर्ड देखेगा आपको तुरंत दिमाग में कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये वो वर्ड है जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन है तो ठीक, नहीं तो ये क्या करेंगे, अपना ही रिफ्लेक्सिव केस लेंगे, ठीक है। तो क्या नियम है हमारा, ये जितने भी वर्ड है सेंटेंस में इनके बाद नाउन या प्रोनाउन है तो ठीक है, नहीं तो ये अपना रिफ्लेक्सिव केस लेंगे, ठीक है। जैसे आई एंजॉयड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द पार्टी, द पार्टी तो एक नाउन है, मैंने क्या बताया था, इन वर्ड के बाद अगर नाउन प्रोनाउन है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अपना रिफ्लेक्सिव केस लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो नाउन आ गया तो ये हमारा ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, आई एंजॉय, अब एंजॉय आया, ठीक है, एंजॉय मैंने बताया आपको ये। इसके बाद अगर नाउन प्रोनाउन है तो ठीक है, नहीं तो क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव केस लेंगे। क्या इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन है, इसके बाद तो प्रेपोजिशन है, तो ये क्या लेगा, अपना ही रिफ्लेक्सिव केस लेगा। रिफ्लेक्सिव केस इसका लाएगा आई का, ठीक है, और कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, एट से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, आई का माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ ऐड करना होगा इसमें माई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एंजॉय माई सेल्फ एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। जो हमारे वर्ड है इसके बाद नाउन प्रोनाउन है तो ठीक है, नहीं तो अपना ही रिफ्लेक्सिव केस लेंगे। रिफ्लेक्सिव केस का आएगा यहाँ पर आई का आ गया, ठीक है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है ही इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए इंट्रोड्यूस जो वर्ड है अगर इसके बाद नाउन प्रोनाउन है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अपना ही रिफ्लेक्सिव केस लेंगे। देखिए इंट्रोड्यूस आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ये इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन है, नहीं है, यहाँ तो टू है। टू क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, तो इससे पहले हम किसका यूज करना होगा, ही का ही रिफ्लेक्सिव केस। तो ही का क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द डीएम, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास में जो भी मैंने बताया समझ आएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है प्रोनाउन की यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप रिवाइज कीजिएगा अच्छे से इस चैप्टर को, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।